यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसी यूएस को बहुत भारी पड़ रही है। अभी तक तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे भारी पड़ रही थी, पर अब डिफेंस के एस्पेक्ट पे भी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। वो कंट्रियां जो कल तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को लेने के लिए आतुर थी, अब वो कंट्रियां मना कर रही हैं कि हमको अमेरिका का F-35 फाइटर जेट नहीं चाहिए। F-35 एक ऐसा फाइटर जेट जो ग्लोबल लेवल पे सबसे ज़्यादा बिकने वाला 5th जनरेशन फाइटर जेट है। आज तक यूएस ने लगभग 1100 F-35 प्रोड्यूस किए हैं और 16 अलग अलग मिलिट्री सर्विस को ये फाइटर जेट बेच दिए हैं, जिसके कारण से इस फाइटर जेट का बोलबाला पूरे ग्लोबल लेवल पे है। कनाडा इस फाइटर जेट को खरीदना चाहता था। रिसेंटली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर द्वारा कहा गया कि अब हम सोच रहे हैं कि F-35 ना खरीदें, F-35 के परचेस को अब हम लोग रिव्यू करेंगे। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। इतना ही नहीं, पोर्चुगल के डिफेंस मिनिस्टर द्वारा कहा गया कि हम रीथिंक कर रहे हैं F-35 को खरीदने को, क्योंकि यूएस की पॉलिसी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। इवन जो F-16 फाइटर जेट है ना, उसके लिए भी हम एक नया रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, जो क्लियरली दर्शा रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, पोर्चुगल, कनाडा, ये कंट्रियां अब यूएस के F-35 को हटाकर एक नया फाइटर जेट लाने का प्रयास कर रही हैं। यूएस के ऊपर से अपनी डिफेंस की डिपेंडेबिलिटी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, और जिसका डायरेक्ट नुकसान ना किसी को नहीं होगा, अमेरिका को होगा। अब बात आती है कि यहाँ पर पॉलिसी के अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से इन कंट्रियों ने यूएस के F-35 फाइटर जेट को खरीदने से मना क्यों कर दिया। मतलब पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी अपनी जगह है, F-35 फाइटर जेट अपनी जगह है। आप एक बार इसको खरीद लो, फिर तो आप ही ऑपरेट करोगे। तो फिर हम लोगों ने या फिर कई सारी वेस्टर्न कंट्रियों ने F-35 को खरीदने से अब मना क्यों कर रही हैं, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखैनगर के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, BI के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल जुड़ सकते हो, यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, क्यों ये कंट्रियां अब F-35 फाइटर जेट को लेने से मना कर रही है, जबकि F-35 फाइटर जेट अलग जगह है, पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी अलग जगह है। देखो, जब हम लोग बात करते हैं ना किसी फाइटर जेट को खरीदने की, तो कोई कंट्री केवल फाइटर जेट नहीं खरीदती। फाइटर जेट अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है, उसको खरीदने के साथ में आप उस कंट्री की डॉक्ट्रिन को भी खरीदते हो। जैसे वेस्ट वर्ल्ड यूएस से सेम आइडियोलॉजी रखता है, सेम डॉक्ट्रिन को फॉलो करता है, इस कारण से वो अभी तक यूएस से फाइटर जेट खरीदते थे। इंडिया का केस लो, 1991 के पहले हम लोग सोशलिज्म के ऊपर फोकस ज़्यादा थे, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हमारी थी नहीं, तो हमारा ऑटोमेटिक डॉक्ट्रिन यूएसएसआर के फेवर में था। इस वजह से हम यूएसएसआर से उस समय पे फाइटर जेट ज़्यादा खरीदते थे। 1991 के बाद यूएसएसआर के अंदर स्पेयर पार्ट वगैरह के इशू आए, दैट्स कंप्लीटली एग्रीएबल पॉइंट। बट उसके अलावा एक और फैक्टर ये भी है कि इंडिया का कैपिटलिज्म आ गया, और इंडिया में जब कैपिटलिज्म आया तो फिर हम लोगों ने यूएस, फ्रांस जैसी वेस्टर्न कंट्रियों के साथ में भी फाइटर जेट और डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना शुरू कर दिए। पर हमारा कैसा कैपिटलिज्म है, मिक्स्ड, जिसके अंदर सोशलिज्म भी तो इंक्लूडेड है। इस कारण से हम रशिया से ही फाइटर जेट खरीदते हैं, हथियार खरीदते हैं। हम चाइना से क्यों नहीं खरीदते, क्योंकि भारत की डॉक्ट्रिन चाइना के फेवर में नहीं है ना, इस वजह से। मतलब किसी भी कंट्री से जब हम लोग हथियार खरीद रहे हैं तो हम उससे केवल हथियार नहीं ले रहे हैं, हम उसकी डॉक्ट्रिन लेते हैं। और वेस्टर्न वर्ल्ड अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में था। अब वेस्टर्न वर्ल्ड क्या है ये समझो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बेसिकली वेस्ट कोई कंट्री नहीं है, वेस्ट कोई ग्रुप नहीं है, बेसिकली वेस्ट एक डॉक्ट्रिन है ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक फाउंडेशन ऑफ अमेरिका, जिसकी आइडियोलॉजी क्लियर है कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होना चाहिए, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होना चाहिए। पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मतलब फुल कैपिटलिज्म नहीं, बल्कि एंटी सोशलिज्म की धारणा, मिलिट्री अलायंस,
के ऊपर ये मानते हैं, नाटो वगैरह के जरिए ये जुड़े हुए हैं। साथ में लिबरल वैल्यूज जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमन राइट, सेक्युलरिज्म, इन वर्ड का प्रयोग करते हुए आपको ना वेस्टर्न वर्ल्ड ही दिखेगा। तो क्लियर है कि भाई ये जो डॉक्ट्रिन्स हैं इनको फॉलो करने वाले वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं, और इसको हेड कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पर अब यही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वेस्ट के कॉन्सेप्ट को डिग्रेड कर रहा है जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं। जैसे सबसे पहले हम कैपिटलिज्म का केस लेते हैं। कैपिटलिज्म कैसा? एंटी सोशलिज्म, एंटी रशिया। इसी कारण से तो यूरोप यूक्रेन के फेवर में है। यूक्रेन से कोई उनका पर्सनल नाता थोड़ी है, यूक्रेन कोई यूरोपियन यूनियन का भाग थोड़ी है, बट उसके बावजूद भी यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के साथ खड़ा है। इसके पीछे जो मेजर कारण है वो है एंटी रशिया, क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी वो क्या है? कैपिटलिज्म, एंटी रशिया। यूएस की भी आइडियोलॉजी पहले यही थी, पर अभी डोनाल्ड ट्रंप की जो फेवर है वो आ रही है रशिया की तरफ, जहां पर इन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग यूक्रेन के साथ करने से मना कर दिया है। कुछ समय के लिए मिलिट्री एड बंद कर दी थी, वापस से रिज्यूम कर दी है। इवन जो मिलिट्री अलायंस है नाटो की, उस नाटो की मिलिट्री अलायंस भी अब टूटते हुए दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई आप अपने वो जो 2% वाला क्राइटेरिया है उसको फिलफिल करो। अगर कंट्रियां अपने साइड ऑफ डिफेंस बजट के अंदर पैसा नहीं देती है, नाटो को पैसा नहीं देती है, तो हम भी नाटो को पैसा नहीं देंगे, हम नाटो बंद कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कह दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पैसा देने के अलावा और कुछ भी नहीं करेगा। ऐसी कंडीशन में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि भविष्य में अगर हमारे ऊपर अटैक होगा तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमको बचाने आएगा भी कि नहीं आएगा, जिसके कारण से अब मिलिट्री अलायंस जो है वो आइडियोलॉजिकली टूटते हुए दिखाई दे रही है। फिर वो जो लिबरल आइडिया है जहाँ पर इकोनॉमी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई इकोनॉमी लिबरल होनी चाहिए, वही लिबरल इकोनॉमी को अब यूएस जो है वो तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार हर कंट्री पे टैरिफ लगाता हुआ दिख रहा है। इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी 25% तक के टैरिफ लगाने की घोषणा जो है वो ऑलरेडी की जा चुकी है, जिसके कारण से यूरोपियन यूनियन अब थोड़ा सा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से डिसोसिएट हो रहा है, क्योंकि यूएस जो है वो वेस्ट एज अ कॉन्सेप्ट से अलग हो रहा है। और इसी वजह से यूरोपियन यूनियन अब सोच रहा है कि यार क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा। ऐसी सी स्थिति हो चुकी है, क्योंकि अभी तक तो ये अमेरिका को फॉलो करते थे, अब किसको फॉलो करें? तो अब ये लोग सोच रहे हैं कि यार हम एक अलग अपनी खुद की डॉक्ट्रिन बनाते हैं, हम खुद से ही अपना डेवलपमेंट जो है वो करते हैं। तो सबसे पहला कारण वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा यूएस के F-35 फाइटर जेट को न लेने के पीछे ये है कि जो डॉक्ट्रिन पहले फॉलो होती थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, अब वो डॉक्ट्रिन फॉलो नहीं हो रही। दूसरा कारण, जो F-35 फाइटर जेट है ये सस्ता नहीं है, ये बहुत ही महंगा फाइटर जेट है, $80 मिलियन का पड़ता है नॉर्मल। अब हर कंट्री की अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग स्पेयर पार्ट चाहिए होते हैं, अलग अलग चीज़ें फिट करनी होती है। जैसे इंडिया को अगर F-35 लेना है तो भारत कहेगा कि भाई हमको तो इस F-35 को ऊंचे पहाड़ों में उड़ाना है, तो उसके अनुसार इसके अंदर चेंजेस करके दो। तो उसके लिए क्या होता है कि F-35 की फिर कॉस्ट बढ़ती जाती है, लगभग डबल कॉस्ट हो जाती है। $160 मिलियन के आसपास जब कोई कंट्री इस फाइटर जेट को खरीदती है तो एक फाइटर जेट $160 मिलियन का पड़ता है। इतना महंगा फाइटर जेट ये है, इसको खरीद लिया अगर बिना आइडियोलॉजी के मैच हुए तो बड़ी दिक्कत है। उसके साथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं क्या दिख रहा है? पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। और आज ये पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ठीक भी हो जाए, पर वेस्ट को ये बात हिट कर चुकी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आज हमारे फेवर में आ भी जाए तो कल को ऐसा हो सकता है ना कि कोई नया लीडर आ जाए जो हमारे फेवर में ना हो, तब हम क्या करेंगे? अब आपका कहना ही होगा कि भाई F-35 तो लेके रख लो ना। अगर मान लो पोर्चुगल ने F-35 ले लिया और फिर यूएस के अंदर कोई भी कंट्री आए, कोई भी लीडर आए, कुछ भी हो, उससे उनको क्या लेना देना? ऐसा नहीं चलता। क्योंकि अभी रिसेंटली आपने एक कंट्रोवर्सी सुनी होगी किल स्विच की, कि F-35 के अंदर किल स्विच लगा हुआ है। बाद में हालांकि यूएस ने क्लियर किया कि कोई किल स्विच नहीं लगा हुआ है, बट इस चीज़ से एक बात तो साफ क्लियर होती है और ये सब लोग जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अगर आपने $160 मिलियन खर्च करके फाइटर जेट ले भी लिया और कल को आप यूएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ जाके किसके साथ में युद्ध कर रहे हो और वहाँ पर आप F-35 फाइटर जेट को प्रयोग कर रहे हो, तो यूएस कुछ ना कुछ तरकीब जरूर लगाएगा जिससे आप F-35 का प्रयोग ही नहीं कर पाओगे।
तो अब आपने अपने आप को बचाने के लिए F-35 खरीदा, जिसके लिए आपने करोड़ों डॉलर खर्च किए, और यूएस के अंदर आइडियोलॉजी जो है वो लगातार चेंज हो रही है। अब आप उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ जाके अगर किसी से युद्ध करते हो तो आपका F-35 तो कोई काम का ही नहीं है ना। $160 मिलियन का एक फाइटर जेट नुकसान में गया। इस कारण से वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो अब सोच रहा है कि भाई अपन F-35 ना ही ले तो बेहतर है। इसकी बजाय यूरोप के अंदर जो फाइटर जेट के ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल JS-39 ग्रिपेनी, डसॉल्ट का रफाल और यूरो फाइटर टाइफून। हालांकि ये जो फाइटर जेट हैं इनके अंदर स्टिल्थ कैपेसिटी वैसी नहीं है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है, पर ये लोग अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। और रिसेंटली आपको याद होगा यूरोपियन यूनियन के लीडर भारत आए थे और भारत के अंदर आके कई सारी चीज़ें देख के गए, और उसके बाद में उन्होंने यूरोप जाके भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की और सेल्फ डिपेंडेंस की तारीफ की। उन्होंने ये कहा कि भाई हमको भी सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में अब ये अपने फाइटर जेट के अंदर यूएस जैसी स्टिल्थ कैपेसिटी लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण से यूएस के एक तरफ तो फाइटर जेट कम बिकेंगे, दूसरी तरफ नए कॉम्पिटिटर क्रिएट होंगे, और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। राफेल के अंदर सुपर राफेल जो है वो रिसेंटली फ्रांस ने अनवील भी कर दिया है। तो आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, अगर ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो आप बिल्कुल से डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।